Hello guys, welcome on my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon for daily biology new updates. Processes is the 6th chapter in the 10th class science, or we can say in the 10th class biology. Students, if this video is helpful for you, then don't forget to like the video, share more and more with your friends, and yes, comment more and more. Today we are going to read about heterotrophic nutrition, mode of heterotrophic nutrition, these are saprophytic, parasitic, holozoic nutrition, and about mixotrophic nutrition. Let's start our today's topic, heterotrophic nutrition, its mode, and about mixotrophic nutrition. हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखिए, ऑल एनिमल्स, मोस्ट प्रोटिस्ट एंड बैक्टीरिया कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड लाइक ऑटोट्रोप्स के बहुत सारे जो भी एनिमल्स जैसे कि प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया, ये अपना फूड ऑटोट्रोप्स की तरह अपना फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। दे ऑब्टेन रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स डेड और अलाइव। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो भी प्लांट्स और एनिमल, चाहे वो डेड हुए चाहे अलाइव हुए, उनसे अपना रेडीमेड फूड लेते हैं। दे आर कॉल्ड हीट्रोट्रोप्स। और उनको क्या बोलते हैं? हीट्रोट्रोप्स। और उनका जो भी मोड ऑफ जो भी फूड होगा ऑब्टेनिंग फूड का, इसको क्या बोलते हैं? हीट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम इसमें रीड करेंगे टाइप्स ऑफ हीट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन 3 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, मोड ऑफ हीट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अवेलेबल फूड की। जो भी हीट्रोट्रोपिक यानी कि दूसरे से हमेशा फूड लेंगे, वो किस पर डिपेंड करेगा कि जो भी वहाँ पर अवेलेबल फूड का टाइप कौन सा है, उस पर हीट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मोड डिपेंड करेगा एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड। और सेकंड कि वो कौन से वे से फूड को ऑब्टेन्ड कर रहा है, उस पर इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड करेगा। अब ये कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड होता है? इट कैन बी, या तो वो सैप्रोफाइटिक होगा, या फिर वो पैरासिटिक होगा, या फिर होलोजोइक होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट मोड ऑफ हीट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में रीड करेंगे। वो कौन सा है? सैप्रोफिटिक या फिर सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखिए, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की। जो भी सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये किस पर फीड करते हैं? जो भी डेड, जो भी मरा हुआ, या फिर जो भी डिकम्पोजिंग, जो भी गला हुआ जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, या फिर जो भी सड़े हुए जो भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे, उन पर ये फीड करेंगे। अब जो भी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कौन से बता दिए यहाँ पर? वुड, या तो वुड पर लकड़ी, लेदर, चमड़ा, जो भी रोटन लीव्स, जो भी सड़ी हुई जो भी पत्तियां होंगी, या फिर जो भी स्टोर्ड जो भी फूड होगा, उस पर ये फीड करेंगे। इसलिए क्या बोलते हैं? दे आर सैप्रोफाइट्स। की वो क्या है? सैप्रोफाइट्स है। यानी कि मेन क्या है यहाँ पर? जो भी डेड, जो भी डिकेइंग, जो भी डिकम्पोजिंग जो भी मैटर होगा, उस पर ये फीड करेंगे। नेक्स्ट, अब जो भी फीड कैसे करेंगे कि इनका मोड ऑफ ऑब्टेन्ड क्या है, कि ये कोई भी जो ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी पर कैसे रहते हैं, कैसे फूड लेते हैं। देखिए, सैप्रोफाइट रिलीज हाइड्रोलिजिंग एंजाइम ऑन द सबस्ट्रेट की। कोई भी, देखिए, जैसे एक रोटन लीव्स है, तो रोटन लीव्स को हम क्या बोल रहे हैं? ये क्या हो गया? वो उसका सबस्ट्रेट हो गया, तो उस पर ये हाइड्रोलिजिंग एंजाइम को रिलीज कर देंगे। दीज एंजाइम ब्रेक डाउन, और इन एंजाइम्स का फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स फूड एंड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस की। जो भी एंजाइम होंगे, ये जो भी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल होंगे, उनका ब्रेक डाउन कर देंगे सिंपलर वंस में। जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है ना, जो भी ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 एस्ट्रो, यानी कि कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्जन हो रहा है? सिंपल में। इसी टाइप से जो एंजाइम होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं। These are then absorbed by the saprophyte, और उसके बाद ये जो भी saprophyte है वो absorb कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल डाइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डाइजेशन की। सबस्ट्रेट के बॉडी पर ये हाइड्रोलिजिंग एंजाइम रिलीज। जो भी डाइजेशन होगा सैप्रोफाइट का, वो हमेशा कैसा होता है? एक्सटर्नल डाइजेशन, यानी कि बॉडी के आउटसाइड में डाइजेशन होगा। एग्जाम्पल कौन कौन से आ गए? फंजाई, जैसे कि मशरूम्स हो गए, माउल्स हो गए, ईस्ट हो गए, एग्रिकस हो गया, मोरकेला हो गया, और बहुत सारे बैक्टीरिया। ये क्या है? सारे के सारे सैप्रोफाइट्स।
जो भी डायग्राम है इसमें सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ब्रेड माउल्ड, ये एग्रिकस और मोरकिला की ये नेचुरल स्क्वेंजर होते हैं, यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी सराउंडिंग होता है उसे जो भी डेड और जो भी डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स का वहां से रिमूवल करते हैं। इमेजिन करो कि अगर सैप्रोफाइट अर्थ से डिसअपियर होंगे तो क्या होगा कि हर साइड सिर्फ और सिर्फ जो भी डेड और जो भी डिकेइंग जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या बता दिया, एन ऑर्गेनिज्म लीव्स की, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो लिव रहेगा ऑन या तो उसमें या फिर इनसाइड अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या होगा, देखो वहां पर डेड था और यहाँ पर कौन सी सिचुएशन है, लिविंग, कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो उसके ऊपर या फिर उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स ये लिव करेगा एंड ड्राइव इट्स फूड, और उसका भोजन लेगा। द ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव फूड फ्रॉम द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट। इसलिए वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। एंड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम होम फूड इज ड्राइव्ड इज कॉल्ड होस्ट, और कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है जिसका फूड लिया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। द होस्ट कैन बी प्लांट और एन एनिमल, कोई भी जो होस्ट होगा वो प्लांट भी हो सकता है, यानी कि कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट पर भी रह सकता है और वो एनिमल पर भी रह सकता है और उससे अपना फूड लेगा। द पैरासाइट दैट कोज डिजीज इन द होस्ट इज कॉल्ड ए पैथोजन, और कोई भी जो पैरासाइट यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड या उसके ऊपर रह रहा है तो वो डिजीज कोज करेगा होस्ट में और उसको क्या बोलते हैं, पैथोजन। पैरासाइट कैन बी ऑफ टू टाइप, जो भी पैरासाइट हैं ये टू टाइप के हो सकते हैं, एक्टो एंड एंडो पैरासाइट। नाम से डिनोट हो रहा है, एक्टो पैरासाइट मीन्स आउटसाइड एंड एंडो मीन्स इनसाइड। देखिए एक्टो पैरासाइट और एक्सटर्नल पैरासाइट, ये बाहरी पैरासाइट है, बाहर रहेंगे, दे आइदर लिव ऑन द होस्ट बॉडी, ये या तो होस्ट बॉडी के ऊपर रहेंगे और अटैच टेम्परेली टू सक द ब्लड, या फिर उसके साथ में टेम्परेली अटैच रहेंगे कि उसका जो भी ब्लड वगैरह है उसको ये सक चूस सकें। एग्जाम्पल बता दिया, लीच, बर्डबैग, लाइव्स, मॉस्किटो एटसेट्रा एक्टो पैरासाइट, ये सारे के सारे क्या है, एक्टो पैरासाइट, यानी कि उसकी बॉडी के ऑन रहेंगे या फिर उसके साथ में ये अटैच रहेंगे, इसलिए एक्टो एक्सटर्नल ही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाएगी इसमें एंडो पैरासाइट। एंडो पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट, ये कैसे बता दिए, इंटरनल पैरासाइट हो गए मीन्स दे लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, ये होस्ट बॉडी के अंदर लिव करेंगे एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देम, और उनसे अपना फूड लेंगे। वायरस, मैनी बैक्टीरिया, सम प्रोटोजोआ, राउंड वर्म, हुक वर्म एटसेट्रा एनिमल पैरासाइट, ये सारे के सारे क्या बता दिए कि एनिमल पैरासाइट है। मैनी फंजाई एंड कस्कटा, ए फ्लावरिंग प्लांट और प्लांट पैरासाइट, और बहुत सारे जो भी फंजाई या फिर जो भी कस्कटा जो भी अमरवेल होती है, फ्लावरिंग प्लांट है, ये सारे के सारे क्या है, प्लांट पैरासाइट, यानी कि प्लांट पर रहेंगे। यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता रखा है, टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस की जो भी टोबैको है उसके ऊपर जैसे रहता है, बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा रखी है और ये कस्कटा दिखा रखी है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड मोस्टली आस्क्ड इन 1 और 2 मार्क्स। देखिए कस्कटा इज ए फ्लावरिंग प्लांट, जो भी अमरवेल मोस्टली देखी होगी, कैसे फ्लावरिंग प्लांट है। इट लेक्स लीव्स, देखो यहाँ पर क्या बता दिया कि लीव्स तो नहीं है, फ्लावरिंग यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट है, इसलिए सिंपली यहाँ पर बोल रखा है कि फ्लावरिंग प्लांट है, इसकी पत्तियां नहीं होती एंड क्लोरोफिल, और इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता, देयरफॉर इट कैन नॉट मैन्युफैक्चर इट्स फूड, इसलिए ये अपने फूड को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। इट्स रूट्स आर मॉडिफाइड इनटू होस्टोरिया, देखो इस टाइप से कोई भी जो एक प्लांट होगा उसकी जो भी रूट होंगी ये मॉडिफाइड करके एक स्ट्रक्चर बना लेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्टोरिया। जो भी होस्टोरिया होगा ये जो भी स्टेम की जो भी टिश्यू होगा उसको पेनिट्रेट करेगा, यानी कि उसके अंदर जाएगा ऑफ द होस्ट प्लांट, जो भी होस्ट प्लांट होगा उसके अंदर जाएगा एंड अब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम होस्ट वेस्कुलर टिश्यू, और जो भी होस्ट प्लांट ये वाला जो भी है इसका जो भी वेस्कुलर टिश्यू होगा यानी कि जिसके थ्रू वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होगी उससे ये नरिशमेंट को अब्जॉर्ब कर लेगा। Our next topic is difference between saprophytic and parasitic nutrition, कि जो भी saprophytic nutrition का फूड सोर्स क्या होगा, जो भी डेड और जो डिकेइंग बॉडी होगी प्लांट्स या फिर एनिमल्स की, और जो भी उनके रिमेन्स होंगे, जो भी पैरासिटिक जो भी न्यूट्रिशन होगा इसमें क्या होगा, फूड सोर्स की जो भी फूड इज ड्राइव्ड फ्रॉम होस्ट टिश्यू, या तो होस्ट टिश्यू से ड्राइव्ड होगा या फिर होस्ट का फूड होगा। इंजेक्शन, saprophytic न्यूट्रिशन में कोई भी इंजेक्शन नहीं होता है, जबकि जो भी पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन है
या तो प्री डाइजेस्टेड को ऑब्टेंड करेंगे या फिर जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होगा होस्ट से ये ऑब्टेंड करेंगे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें रिलीज होंगे फूड पर और जो भी डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब कर लेंगे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या बता दिया, फूड इज अब्जॉर्ब थ्रू आउट बॉडी सरफेस, की जो भी बॉडी सरफेस है उससे फूड अब्जॉर्ब होगा और सक्ड एंड डाइजेस्टेड इनसाइड, या फिर उसे सक कर लिया जाएगा और उसका डाइजेशन कहाँ होगा, इनसाइड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इन नेचर की ऑर्गेनिज्म हैविंग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ये स्क्वेंजर एक्ट करेंगे और जो भी बायोजियोकेमिकल्स हैं उनके रिसाइकलिंग में हेल्प करेंगे। जबकि जो भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कॉज डिजीज, कि जो भी हेल्दी प्लांट्स और जो भी एनिमल्स होंगे उसमें ये डिजीज कॉज करेंगे। नेक्स्ट मोड ऑफ हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, ये जो भी सॉलिड फूड होगा उस पर फीड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, सिंपली होलोजोइक न्यूट्रिशन। द फूड में बी होल प्लांट, वो फूड क्या होगा कि पूरा का पूरा एक प्लांट हो सकता है, पूरा का पूरा एक एनिमल हो सकता है, या फिर क्या हो सकते हैं उसके ये पार्ट्स हो सकते हैं। द फूड इज टेकन इन थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड माउथ, जो भी फूड होगा वो एक ओपनिंग के थ्रू अंदर लिया जाएगा और उसको क्या बोलते हैं, माउथ। और ये प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, इंजेशन या फिर ईटिंग। द फूड इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर एंड सोल्यूबलर फॉर्म, कि जो भी फूड होगा वो सिंपलर और जो भी सोल्यूबल जो भी फॉर्म्स होगी उसमें हाइड्रोलाइज कर दिया जाएगा, यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स होगी उससे वो सिंपल में चेंज कर दिया जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं, डाइजेशन। द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी, जो भी डाइजेस्टेड जो भी पचा हुआ जो भोजन होगा वो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब्ड होगा। द अनडाइजेस्टेड मैटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और जो भी अनडाइजेस्टेड जो भी मैटर होगा वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा और इसको क्या बोलते हैं, इजेशन। यहाँ पर 3 प्रोसेस बता दें, इंजेशन, डाइजेशन, थर्ड इज अब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ इज इजेशन। देखिए डिपेंडिंग अपॉन द फूड, कि फूड पर डिपेंड या फिर जो भी फूड की जो भी हैबिट पर डिपेंड होलोजोइक एनिमल्स कौन कौन से होंगे, कि सिंपली कि फूड हैबिट कौन सी होगी कि वो प्लांट्स को ईट कर रहे हैं, एनिमल्स को ईट कर रहे हैं या फिर दोनों को ईट कर रहे हैं। इसके बेस्ड पर अलग अलग टाइप के होलोजोइक एनिमल्स होते हैं। फर्स्ट इज हर्बीवोर्स और हर्बीवोरस एनिमल, जो भी शाकाहारी हो गए। दीज एनिमल फीड ओनली ऑन प्लांट और प्लांट मटेरियल, ये जो भी एनिमल्स होंगे या तो ये प्लांट पर फीड करेंगे या फिर प्लांट मटेरियल्स पर फीड करेंगे। एग्जाम्पल हॉर्स, डियर, गोट, रैबिट, काउ, बफेलो एटसेट्रा, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट मटेरियल को खाएंगे। सेकेंड इज कार्निवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स, मांसाहारी, कि ये जो भी दूसरे जो भी एनिमल्स हैं उनके फ्लैश को ईट करेंगे। लायन, टाइगर, लेपर्ड, वुल्फ, फॉक्स, डॉग एटसेट्रा एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट ओमनिवोर्स और ओमनिवोरस एनिमल्स, दीज एनिमल फीड ऑन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल मैटर, की ओमनिवोर्स एनिमल्स कौन से हो जाएंगे, जो भी प्लांट पर भी फीड करेंगे और ये एनिमल्स दोनों पर फीड करेंगे तो उनको क्या बोलते हैं, ओमनिवोर्स या फिर ओमनिवोरस एनिमल्स। एग्जाम्पल पिग, मैन, बियर एटसेट्रा। और लास्ट जो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आ जाएगा कैरियन फीडर्स। दीज एनिमल फीड ऑन डेड एनिमल, जो भी डेड एनिमल्स होंगे उन पर ये फीड करेंगे और उनको क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर। एग्जाम्पल बता दिया काइट, वुलचर, क्राउ, हाइनिज एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या हो गए, कैरियन फीडर। सो दिस इज अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन। हर्बीवोर्स जो कि प्लांट पर ईट करेंगे, कार्निवोर जो कि एनिमल्स के फ्लैश पर ईट करेंगे, ओमनिवोर्स जो कि प्लांट एनिमल दोनों पर फीड करेंगे और कैरियन फीडर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ डेड एनिमल्स पर फीड करेंगे। नेक्स्ट मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यहाँ तक ये कंप्लीट हीटरोट्रोपिक का होता है। नेक्स्ट इसमें आता है मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इट इज ए डबल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, के डबल मोड न्यूट्रिशन का। इट कंबाइंस ऑटोट्रोपिक एंड हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑटोट्रोपिक और हीटरोट्रोपिक मिक्स, नाम से डिनोट हो रहा है कि दोनों का मिक्सिंग होगा, ऑटो भी होंगे हीटरो भी होंगे। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन सम प्रोटिस्ट, ये कुछ प्रोटिस्ट में मिलता है। एग्जाम्पल बता दिए यूग्लिना, यूग्लिना इज ए फोटोऑटोट्रोप, क्या बता दिया, फोटोऑटोट्रोप, यानी कि जो भी सनलाइट है उसकी हेल्प से ये फूड को प्रिपेयर करता, बट फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर व्हेन नीडेड। और ये जो भी इसको जरूरत होती है उस टाइम जो भी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होगा उस पर फीड करेगा, यानी कि ऑटोट्रोप है तो ऑटोट्रोपिक हो गया, और जैसे इसने डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड किया ये कैसा हो गया, हीटरोट्रोप। सो दिस इज ऑल अबाउट heterotropic nutrition, its modes saprophytic,
parasitic, holozoic, and last is the mixing of both autotrophic and heterotrophic nutrition, that is mixotropic nutrition. If you have any problem, then you can comment me in the comment box. Heartily thanks for watching this complete video. Subscribe my channel for daily new updates and share your precious feedback in the comment box, and don't forget to like the video.